हेलो व्यूअर्स, और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 के हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं करना है सब्सक्राइब तो वीडियो को देखें अच्छे से। अगर फिर समझ में आता है आपको कि हाँ भी मैंने कुछ यूज़फुल बताया है, तब तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए देखिए, इस ज़ीरो रेशनल नंबर कह रहा है, एक ज़ीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या तुम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर होगा और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। पहले हमें समझना है कि रेशनल नंबर होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर देखो क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये कि तुम लिख सकते हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल के ज़ीरो, मतलब ये क्यू वाला जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 2/3, तो देखो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। इसमें जो ये क्यू है ये वाला, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो। तो देखो हमने ज़ीरो ज़ीरो लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकें। 5/6 क्या है? ये रेशनल नंबर है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि भाई जो क्यू है ये वाला जो है, ये डिनोमिनेटर, ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डज नॉट का साइन है, ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा, जैसे 2/0 लिख दिया मैंने, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। समझ रहे हो? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि इस ज़ीरो और रेशनल नंबर, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? तो यहाँ पे हम करते हैं आंसर इसका। अब मैंने लिखा ज़ीरो, तो बताओ क्या ये रेशनल नंबर है? अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो अपॉन की फॉर्म में है ही नहीं, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है ही नहीं। और रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए? क्यों क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर ज़ीरो हो सकता है लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आप ज़ीरो, ये पी तो ज़ीरो है, ऊपर वाला ज़ीरो है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम इसके नीचे लगा देते हैं कुछ, 1 लगा देते हैं, बन गया रेशनल नंबर। अब तो है रेशनल नंबर। 0/1 तो है रेशनल नंबर, नहीं है? बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं है? क्योंकि ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। क्यों है? क्यों जो है वो ज़ीरो नहीं है। कहाँ है? 0/1 है ना, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये कह रहा है इस ज़ीरो रेशनल नंबर, तो लिखेंगे इसमें यस। क्या लिखेंगे आंसर? यस, ये हो गया आंसर। अब आप कहोगे सर ये 1 कैसे आया? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमेशा होता ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया, मैं आपको समझाता हूँ इसमें। एग्जाम्पल में जैसे कि अभी 1 मिनट रुकिए, ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूँ मैं आपको। देखो ये पेज है। अब जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लिया, मैंने बोला ये रेशनल नंबर है क्या? तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो देखो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, और क्यू तो ज़ीरो नहीं है ना, 1 है ना, तो ये रेशनल नंबर है। अब मैंने बोला 6/0, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे देखो ये ज़ीरो है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब मैंने बोला 1 रेशनल नंबर है, तो है भाई, 1 के नीचे 1 होता ही है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना, इंटीजर की बात भी यहाँ पे बोली है इसने। क्या बोला है? इंटीजर की बात। ठीक है, तो वो समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो ये जो पी और क्यू है ये क्या है? इंटीजर ही तो है। क्या है? पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर ही तो होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आएगा यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, इसने जितने रेशनल नंबर बोले उसका एक एक्स्ट्रा रखो तुम। 5 रेशनल नंबर बोले तो हम लिखेंगे 6। कैसे लिखोगे? देखो ये हमने 1 लिख लिया। अब कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में? 1 यहाँ लिख देता हूँ, 2 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2। अब कितने रेशनल नंबर निकालने हैं हमें 1 और 2 के बीच में? 5 निकालने हैं, लेकिन हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 6 से करेंगे। ओके, कर दो 6 से मल्टीप्लाई। और मैंने बोला था कि भाई हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो देखो इसके नीचे 1 लिख दो, लिख दिया, इसके नीचे भी 1 लिख दो, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया हमने। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 6 से कर दो, ऊपर भी 6 से कर दो। अब यहाँ पे भी कर दो,
नीचे भी 6 से कर दो, ऊपर भी 6 से कर दो, ठीक है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6। अब देखो ये 6 है, ये 12/6 है, तो देखो हमें दो नंबर मिल गए, एक क्या है 6/6 और एक क्या है 12/6। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दूर, क्योंकि इसके बीच में नंबर लिखने हैं ना। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7/6, उसके बाद 8/6, उसके बाद 9/6, उसके बाद 10/6, 1 2 3 4, उसके बाद 11/6। मैंने 6 से इसलिए बोला था क्योंकि देखो 5 निकालने हैं ना, तो 5 ऐसे निकलेंगे। अगर हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते तो कम निकलता, एक कम निकलता, इसलिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब भी आपको बोले ऐसे नंबर दिया हो 1 और 2, या फिर मान लो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, ठीक है, और बोले कि 5 रेशनल नंबर निकालो, तो 6 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इसमें कर देना और 6 से इसमें कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर बोले 8 रेशनल नंबर निकालो तो 9 से करना है, 9 यहाँ लिख देना, 9 यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे जो आएगा फिर 9 9 से यहाँ पे कर देना, दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे जो आएगा उसके दोनों के बीच के आराम से आ जाएगा रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकालने ये आपके निकल चुके हैं रेशनल नंबर। और एक चीज़ का और ध्यान देना कि भाई दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही रेशनल नंबर यही हमारा आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और भी डिफरेंट तरीके होते हैं रेशनल नंबर निकालने के, ठीक है। बस हमारा आंसर सही होना चाहिए। हमारा सही कैसे, हम इसे कैसे सही बता सकते हैं, देखो 6 1 जा और 6 1 जा, तो देखो 1 आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, और उसने बोला था कि 1 से निकालना, तो देखो 1 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब हमने करेक्ट किया है बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट क्या है 2, तो यहाँ से देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। देखो 1 और 2, और उसने बोले किससे था कि भाई 1 और 2 के बीच में निकालना, तो देखो 1 ये रहा और 2 ये रहा, तो दो उसके बीच में निकला है ना, तो इसलिए हमारे 100% करेक्ट है पूरा एकदम। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 हो चुका है।